ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली का रिवीजन है जी और आज जो मुरली है 98 दिसंबर जी 31 दिसंबर 98 में बाबा ने चलाई थी। तब तो मैं शांतिवन में आ गया था जब ये डायमंड हॉल में बाबा ने मुरली चलाई है। और बाबा ने खास कहा है रीडिंग में कि हिम्मत के आधार पे अपने को मेहनत से मुक्त कर सदा विजय का अनुभव करवाओ होता है। जी। तो देश विदेश के कई भाई बहने बाबा के सामने हैं। तो बाबा ने खास नवयुग विधाता बाबा बोल रहे कि नवयुग की, नए जीवन की और नए वर्ष की बाबा ने बधाई दी बच्चों को खास। तो बाबा ने पूरा इस टॉपिक पे बात किया है पूरी मुरली में। थोड़ा आप क्लियर करेंगे पाल भाई, थोड़ा आगे? जी जी। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 की मुरली है जी। बाबा ने कहा है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। जी। बाबा ने कहा जी हिम्मत से नवयुग रचता बाप अपने नवयुग में बच्चों को, नवयुग माना संगम युग के लिए बोला बाबा। तो नवयुग रचता बाप आज अपने नवयुग वाले बच्चों को देख रहे हैं, बोले इसने ही सहयोगी बच्चों को। जी। तो बाबा ने मेन चीज आज हिम्मत के लिए बोला। जी। चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे सेवा में सफलता में, चाहे अन्य आत्माओं को परिवर्तन करने में, इसमें हिम्मत रखनी है। और हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा मदद का अनुभव प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो युग है पुरुषोत्तम संगम युग है, उड़ने का युग है, वरदानी युग है। तो ये संगम युग का जो महत्व है इसको स्मृति में रख हर कार्य, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे सेवा में, ये युग जो है असंभव से संभव होने का युग है। और यह जो ये है, इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए ही ये वरदान है। बाबा जो है वरदानी बाप दादा हम लोगों को ये वरदान देता है और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा ने कहा विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। जी। क्या है? अधिकार है। तो इस निश्चय और नशे में रहो, बोला बाबा। इस निश्चय और नशे से उड़ते रहो। निश्चय और नशा, जहां निश्चय है वहां नशा होगा। जी बिल्कुल, समझ में आया? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशा में रहो। जी। तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कब है? जब निश्चय नशा रहे। जहां निश्चय है वहां विजय है। जैसे बाबा ने बोला ना, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त कर विजयी बनो। निश्चय और विजय दोनों एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय है ही। और हमको पता है, बाबा ने कहा है मुरली में, हमारा बाप सर्वशक्तिवान है और हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो विजय कहाँ जाएगी? निश्चय और विजय दोनों एक दो के। तो इसका हिम्मत का फाउंडेशन चाहिए पक्का। हाँ, हिम्मत का फाउंडेशन चाहिए। बस हिम्मत का एक कदम बढ़ाया तो बाप का पदम गुणा मदद मिलता है। पर विजय प्राप्त, वैसे देखा गया है कई बार जो युद्ध जीतने वाले होते थे लेकिन हिम्मत हार जाते थे, तो जीता हुआ युद्ध भी हार जाते थे। हिम्मत हारने का। बिल्कुल, इसलिए बाबा ने खास बोला हिम्मत बहुत जरूरी है। हिम्मत, जहाँ एक कदम हिम्मत का बढ़ाया मैं कर लूंगा जी, तो फिर बाप की मदद मिलती है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो बाबा ने कहा सब तरफ से सफलता मुझ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार ही, इस निश्चय और नशे में रहो। जी। तो निश्चय, अगर निश्चय है कि हमारा बाप सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो विजय कहाँ जाएगी? विजय, निश्चय और विजय दोनों एक दो के पक्के साथी हैं। तो बाबा ने ये बात बोला आज इसके लिए। फिर बाबा ने बोला हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाते जाओ। बाबा ने कहा बाप ने आज्ञा दी हर एक का दिल खुश करते जाओ। अगर कोई अपनी समस्या के कारण, अपनी परिस्थिति के कारण अगर स्वीकार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, बोला बाबा, आप खिलाते जाइए। आपने आज्ञाकारी, बाप दादा के आज्ञाकारी बनने का पार्ट बजाया ना, तो हो गया, बोला बाबा ने। फिर बाबा ने कहा
गुण का शक्तियों का दान दो। जी। अगर गुण और शक्ति दान नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभ कामना का छोटा दान तो करो। बिल्कुल। किसी को भी बोलो मेरा सीकी लधा भाई है, मीठा भाई है, तो इतना भी बोलते हो तो उसकी अशुभ भावनाएं बदल जाएंगी, शुभ भावना में परिवर्तन हो जाएगी। जी। तो बाबा की मुरली जो है, आज बाबा संकल्प पर, बोल पर, समय पर ज्ञान गुण शक्ति खजाना जमा करो बोला बाबा जी। जैसे कोई भी चीज बात होती है, बाबा कहते हैं मैं आप लोगों के बीती बातों को बिंदी लगा दिया हूँ। जी। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, बात का, छोटी सी बात का बहुत विस्तार करते हैं। बाबा ने कहा आप बच्चों को विस्तार नहीं करना है, विस्तार करने से उसका सार जो है और छुप जाता है। तो फिर बाबा ने कहा समय का खजाना जमा करना है, संकल्प का खजाना जमा करना है, शक्तियों का, गुण का, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा करना है। तो इस तरह से आज बाबा ने हिम्मत के ऊपर बोला, अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप का पदम गुणा मदद मिलेगा। दूसरा निश्चय और नशा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा करना है। चौथा दिल खुश मिठाई खिलाते जाना है। और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये चीज पक्का करना है। और बोल पर खजाना जमा करना है। इसके लिए बहुत कम बोलना है। क्या करना है? बहुत कम बोल। बहुत। इसके लिए एक बार बाबा ने कहा था, भृक्टी की कुटिया पर बैठ अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर समय और एनर्जी जमा कर लेते हैं, उन्हें अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुख सदा सुख। हाँ, बोल चाल के रस में और अंतर्मुक्ता के रस में रात और दिन का अंतर है। ऐसे बाबा ने परसों जो आवानी चलाई थी, तो उसमें बाबा ने खास बोला था कि बच्चे समय और संकल्प, इसका बहुत एक एक जो है, एक एक मिनट, एक एक क्षण माना एक एक वर्ष के समान है। बिल्कुल। इतना बाबा ने उसकी वैल्यू बताई थी, उसकी संगम के समय की वैल्यू बताई। तो अगर ये हमेशा अगर हमें बुद्धि में रहेगा, तो मैं समझता हूँ थोड़ा समय को बचा सकते, व्यर्थ बातों में से भी समय हम बचा सकते, जो फालतू बातें करते कई बार, तो वहां भी हम समय बचा सकते। तो बाबा ने बोल के विस्तार के लिए बोला, जो अपने बोल पर कंट्रोल कर समय और एनर्जी जमा कर लेते हैं, उन्हें अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। बोल चाल के रस में और अंतर्मुक्ता के रस में रात और दिन का अंतर है। अंतर्मुखी जो होता है वो भृक्टी की कुटिया में बैठ सच्चे तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है, और जो बोलचाल जो करता है उसको इस चीज का अनुभव नहीं होता है। इसलिए बाबा बोलता है बोल के ज्यादा विस्तार में नहीं जाओ, सार में रहो। सार का अगर विस्तार करते हो तो सार ही छुप जाता है। फिर समय, संकल्प और ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा करना है बोला खास आज। इन सब चीजों के ऊपर आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। नए साल पर बाप दादा आए थे 98 में। तो मेन चीज है वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करना है, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। जो वेस्ट है, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान गुण शक्तियों का, उसको वेस्ट को बेस्ट में जमा करना है। दुनिया में लोग पुराने खाते बंद करते और नया खाता शुरू करते, उसमें सबको ऐड करते। हाँ, तो अगर गुणदान नहीं कर सकते हो तो कम से कम शुभ भावना तो रखो बोला बाबा। छोटा तो दान करो, कुछ न कुछ तो जमा करो। इस तरह से वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और विजयीपन का अनुभव होगा। ये चीज बाबा ने कहा आज खास। और कुछ नहीं, कुछ देना है तो मेहनत से मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाओ। बेस्ट और नेगेटिव को खत्म करके मुक्ति वर्ष मनाओ बोला बाबा। 98 जो ईयर था वो मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। तो इस तरह से था। फिर आज बाबा ने बोला टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भाव। बाबा ने कहा आज वर्तमान में बहुत सी आत्माएं अंदर से टेंशन से दुखी और परेशान हैं। टेंशन
बाबा ने 2 शब्द बोला, अंदर से टेंशन, अंदर से टेंशन से दुखी और परेशान। टेंशन, दुखी और परेशान दोनों अलग बोला बाबा। टेंशन कहाँ आती है? टेंशन माना अशांति, अशांति आती है मन में, और दुखी और परेशानी आ जाती है कर्म में। सही। तो अशांति कैसे होती है? टेंशन कहाँ से होता है? ये क्यों हुआ, ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, इसको मैं ऐसे बोला था, इसने ऐसा कर दिया, ये टेंशन में लाता है। फिर आदमी दुखी और परेशान होता है। नहीं समझ में आया? पहले मन में आता है, फिर दुख और परेशानी कर्म के रूप में आता है। तो बाबा ने कहा जो बेचारे परेशान और दुखी हैं, उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, तो आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे कोई व्यक्ति जिसको टांग नहीं होती है, उसको लकड़ी की टांग दे देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर से तो बहुत दिखावा होता है, टिप टाप रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो, रहम दिल बन के उनको सहयोग दो। फिर बाबा ने कहा निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनना है, कोमल, जो कोमल पत्ते होते हैं उसको चिड़िया खा जाती है। निर्माण बनना, निर्माणता और कोमल। उसका कई बार लोग गलत अर्थ उठा लेते हैं, कोमल नहीं बनना है माना सख्त हो जाओ, ठीक रहो, सुना, तो वो तो नहीं है ना अर्थ इसका। नहीं, निर्माण जैसे पेड़ होता है, जैसे पेड़ भरपूर होता है तो झुका हुआ होता है, पत्थर मारते हैं उसको फल ही देता है। और जो कोमल होता है, वही पेड़ अगर कोमल हो तो कीड़े लग जाएंगे पत्ते में और कीड़ा खा जाएगी। लेकिन निर्माण जो भरपूर होता है उसको कीड़े नहीं खाएंगे, उसको नहीं खाते। निर्माणता का अर्थ है भरपूरता। जो व्यक्ति भरपूर है, जैसे एक सरल भी होगा, निर्माण भी होगा। हाँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक विद्वान व्यक्ति हो, नम्रचित होता है। नम्रचित अर्थात निर्माणता। कोमलता अर्थात नाजुकता, नाजुकपना। नाजुक होता है वो, ये हो गया वो हो गया, वो परेशान में रहेगा। और नम्र व्यक्ति जो है वो है अंदर से भरपूर, लेकिन अहंकार नहीं होगा, नम्र होगा। तो बाबा ने वही कहा निर्माणता ही महानता है। जो जितना महान उतना ही निर्माण, क्योंकि भरपूर है। जैसे वृक्ष भरपूर होता है तो झुका हुआ होता है, ऐसे निर्माण व्यक्ति निर्माण चित्र रहेगा, सब उससे सुख की अनुभूति करेंगे। जहां जाएगा जो करेगा सुखदायी होगा। तो निर्माणता और कोमलता, कोमलता माने नाजुक, निर्माणता माना भरपूर है लेकिन नम्र है, झुका हुआ है। तो ये चीज बाबा ने कहा, कोमलता और निर्माणता में ये फर्क है। और निर्माणता ही महानता है, कोमलता महानता है नहीं बोलता है बाबा। हाँ, इसलिए निर्माणता शब्द उसके साथ। महानता मीन्स जिसके संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ हो। महान व्यक्ति का जो संकल्प होता है, बोल होता है, कर्म होता है, वो श्रेष्ठ होता है। तो निर्माणता, कोमलता, नाजुकपना और महानता, 3 बातें हैं। हमें निर्माण बनता है, निर्माणता ही महानता, निर्माण बनना ही महान बनना है। निर्माण व्यक्ति सभ्य व्यक्ति होता है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है। लेकिन ये कोमलपना, नाजुकपना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कर सकती, ये नहीं होगा, मेरे से नहीं हो सकता, वो नहीं, नाजुकपना नहीं। पहले हिम्मत हार देते। हाँ, इसका भाव पहले हिम्मत नहीं। हाँ, कोमल मतलब नाजुक, ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। और निर्माण व्यक्ति जो होता है वो भरपूर होता है। भले बाबा बोलता है झुकना झुकाना नहीं है, नम्र बनना झुकना है, लेकिन अपनी विशेषता से औरों को झुकाना है, उसमें नाजुकपना नहीं होता। तो इसीलिए बाबा बोलता है उसके संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ होते, इसलिए वो महान कहा जाता है। निर्माण क्या है तो अपने आप झुकेगा सामने वाला, जिसको झुकना तो झुकेगा ही। क्योंकि जैसे कोई हम किसी को पैर पड़ते हैं तो वो व्यक्ति भी थोड़ा झुकता है। बिल्कुल, अगर नहीं पड़ तो भी झुकता है, नहीं झुकता है। तो निर्माणता क्या है तो झुकेगा ही नहीं। बिल्कुल, वो तो ही बाबा ने इसीलिए कहा निर्माणता ही महानता है। जी, ठीक है जी। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।